हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन एडवांस स्टडीज़। आज हम इस वीडियो में इस बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि DASA जो है दासा, इस चीज़ के बारे में कि क्या होती है, किस तरीके से कैसे क्या करने होंगे, कितना स्कोर कार्ड वैलिड होता है, कैसे एग्जामिनेशन प्रोसीजर कैसे क्या करने होते हैं, किस तरह के स्टेप बाय स्टेप जो है क्या रिलीज़ हो जाती है, कब क्या किस तरीके से देखने हैं, शेड्यूल देखने हैं, कैसे सब कुछ आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो मेक श्योर कर लीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एक स्पेशल चैनल बनाया गया है दासा के रिलेटेड, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो क्या करने होंगे आपको चेक करने के लिए, आपको कि आपको किसी भी ब्राउज़र से google.com ओपन कर लेने और वहाँ पर आपको टाइप करने हैं DASA 2022 IAS पेपर एक एक्सक्लूसिव वेबसाइट है जहाँ पर आपको DASA के रिलेटेड सारे अपडेट्स, सारे नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल जाता है। तो आपको यहाँ पे सर्च करनी होगी ना जैसे सर्च कर लेते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको क्लिक करनी होगी। तो जैसे यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं आप न्यू टैब में ओपन होते हैं, आप एप्लीकेशन फॉर्म, डेट्स देख सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेक्शन सब कुछ यहाँ पे आपको डिटेल में मिल जाएगा। तो दासा का कॉमनली नेम से जाना जाता है डायरेक्ट एडमिशन ऑफ स्टूडेंट्स अब्रोड, ठीक है, इसका ये फुल फॉर्म है। और एडमिशन प्रोसीजर कंडक्टेड बाय द एवरी ऑफिशियल ऑथराइज के थ्रू इसका होता है, ठीक है। तो उससे पहले ये फॉर्म को फिल कर दीजिए जो सामने आपके फॉर्म आता है। तो कैसे फिल करते हैं, आपका नाम क्या है, आपका ईमेल आईडी क्या है, आपका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर टाइप कर लीजिए जो भी होगा। फिर कौन से स्टेट में है उस स्टेट को यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए, आपकी सिटी कौन सी सिटी सेलेक्ट कर लीजिए, आपको कौन सा कोर्स में इंटरेस्ट है, आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशंस सेलेक्ट कर लेनी है। फिर जो है यहाँ पे आप मतलब ये करना है सब कुछ। यहाँ पे ईमेल आईडी आपका रहना चाहिए, आपका फुल नेम क्या है, आपका पूरा नाम यहाँ पे टाइप कर लेना है, बहुत इजी। और फिर क्या करना है, आपको गेट फ्री काउंसलर पे क्लिक करना है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जो आपने कॉन्टैक्ट नंबर दिए हैं और आपने जो ईमेल आईडी दिया है उसके थ्रू आपको फ्री ऑफ कॉस्ट SMS आते रहेंगे आपके मोबाइल फ़ोन पे और आपके ईमेल आईडी के थ्रू। तो यहाँ पे गेट फ्री काउंसलर पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट, थैंक यू आवर टीम, कॉन्टैक्ट सुन। तो देख सकते हैं सारी चीज़ें। और मैं बता रहा था कि इसका हर साल जो होता है एडमिशन प्रोसीजर ऑफिशियली होता है इसके थ्रू, और इसका खुद का जो अपना एम होता है, इसका खुद का कि एडमिशन प्रोवाइड करता है जो भी बच्चे यहाँ पे अलग अलग कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है। और ऑफिशियली कंडक्टेड के थ्रू यहाँ पे जो है रिस्पॉन्सिबल टू द ऑर्गेनाइजेशन दासा का जो यहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है जो NIT है, कर्नाटका में, ठीक है। और सूरत काल है, इंडिया में है। और ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू विल प्रोवाइड एडमिशन प्रोवाइड करता है बच्चों को यहाँ पे बेसिक्स ऑफ द इंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू अच्छे स्कोर जो लाते हैं। सेट में GRE होता है, GMAT होता है जो इंट्रेंस एग्ज़ाम स्कोर के बेसिक्स पे, ठीक है। और महाराष्ट्र ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट यहाँ पे देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ ऑफिशियली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द हु हैव लॉन्च, जब ये लॉन्च करता है दासा का स्कीम फॉर द एलिजिबिलिटी एप्लीकेंट के लिए विथ एक मोटिव के साथ जो यहाँ पे प्रोवाइड करता है कि एडमिशन यहाँ पे नॉन रेसिडेंट इंडियन यहाँ पे देख सकते हैं कि फॉरेन नेशनल जो होता है, नॉन रेसिडेंट इंडियंस या फिर फॉरेन नेशनल्स, तो उनको एडमिशन यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या करना है, प्रोवाइड की जाती है। और यहाँ पे एप्लीकेंट जो भी बच्चे चाहते हैं एडमिशन लेना डिफरेंस कोर्सेज के लिए, अलग अलग कोर्सेज के लिए ऑफर किया जाता है। फील्ड ऑफ द इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर और डिज़ाइनर एंड मैनेजमेंट कोर्स ऑफर इन वेरियस के लिए, जैसे कि NITS, II सेट, SPS और IIEST सेंट्रल यूनिवर्सिटी, अदर सेंट्रली फंडेड प्राइमरी ईयर्स, यहाँ पे सारी चीज़ें तब क्या कर सकते हैं। टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स मस्ट हैव टू अप्लाई कर सकते हैं दासा में। जो भी इसमें एडमिशन चलना चाहता है इसका इंफॉर्मेशन आपको जो है पाना होगा, और इसका इंफॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए कि इम्पोर्टेंट इवेंट क्या है और टेंटेटिव डेट्स क्या हैं, ठीक है। अप्लीकेंट हैव टू फॉर्म, जो एप्लीकेशन फॉर्म रहता है, एप्लीकेशन फ़ीस कैसे देखने हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एडमिशन प्रोसीजर क्या है,
और काउंसलिंग कभी रिलीज़ होती है, एडमिशन एडमिट कार्ड कभी, मेरिट लिस्ट, सब कुछ आपको इस वीडियो में सब कुछ स्टेप बाय स्टेप पता चल जाएगी। तो आपको स्टेप बाय स्टेप देखना है। तो इम्पोर्टेंट इवेंट है, आप डेट्स लिखे यहाँ पे तो देख सकते हैं कि अवेलेबल कभी होगा आपका एप्लीकेशन फॉर्म फॉर यूजी के लिए, यूजी कोर्स के लिए। तो यहाँ पे सितंबर में लिखा है और सबमिट कभी करना है अक्टूबर में। फिर आपका अवेलेबल कभी होगा एप्लीकेशन फॉर्म पीजी कोर्सेज़ के लिए, अगस्त में। ख़त्म कभी होगा, सितंबर में। इसी तरीके से आपको देखने सीट अलॉटमेंट प्रोसेसर का हमें बताया गया है। फिर कंफर्मेशन ऑफ एडमिशन यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट राउंड का है तो नवंबर है। तो इसी तरीके से आपको चेक करने सारे यहाँ पे लिखे इवेंट और यहाँ पर डेट लिखे, इस तारीख को ये होगा। फिर आप एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बात करते हैं। क्या है एप्लीकेशन फॉर्म? जब भी आप एडमिशन लेते हैं तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करनी होती है, उसमें आपके पर्सनल डिटेल्स फिल करने होते हैं, ठीक है। आपको पर्सनल डिटेल्स, आपके एड्रेस, आपके जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, आपने 10, 12 डिप्लोमा जो भी आपने किया रहेगा यहाँ पे आपको उसमें फिल करनी होती है सारे डिटेल्स। और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स लगेगा, जो आपका पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटोग्राफ्स होंगे और आपके सिग्नेचर्स होंगे, वो आपको अपलोड करने होते हैं, ठीक है। सबमिट करने से पहले आपको ये एप्लीकेशन फ़ीस जान लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं कि कैटेगरी वाइज आपको एप्लीकेशन फ़ीस के लिए अलग अलग कर दिया गया है कि फ़ीस फॉर जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पे $30 लगेंगे यहाँ पे, और फॉरेन नेशनल के लिए यहाँ पे बताया गया है कि यूएस में जो $300 यहाँ पे लगेंगे। फिर इसीलिए फर्स्ट सेमेस्टर ट्यूशन फ़ीस फॉर जनरल कैटेगरी के लिए हमें बताया गया है कि $4000 लगेंगे यूएस में, यूएस का डॉलर है यहाँ पे। तो ₹1.73, तो कैलकुलेट कर लीजिए। ओके, तो कितने का करना है आपको, 30 का या फिर 3 या फिर ओके। अगर आप 73 ₹1 का डॉलर है और $30 से करते हैं इंडिया में, तो इंडिया में कितना होगा 2190 शायद। ओके, तो वैसे आपको करने होंगे। फिर यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको पेमेंट कैसे करने हैं, ऑनलाइन मोड से कर सकते हैं, जो है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू आप कर सकते हैं ऑनलाइन मोड से पेमेंट, और स्विफ्ट ट्रांजेक्शन से भी कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे देख सकते हैं कि नेशनलिटी आपकी इंडियन का नॉन रजिस्ट्रेशन रहेगा तो भी चलेगा, और पर्सनल ऑफ इंडियन जो होता है PIO और OCE ओवरसीज़ सिटीज़न ऑफ इंडिया फॉरेन नेशनल आर एलिजिबल टू अप्लाई करने के लिए। एज लिमिट यहाँ पे नहीं बताया गया है। और एलिजिबिलिटी की क्राइटेरिया जो है यहाँ पे अंडर ग्रेजुएशन के लिए कोर्सेज के लिए बताया गया है कि एज लिमिट आपका जो होना चाहिए यहाँ पे, आप 1 अक्टूबर 1995 से पहले के जो है बोर्न होना चाहिए, आपका डेट ऑफ बर्थ जो है आपका उससे पहले का होना चाहिए, ठीक है। 1995 से आगे का नहीं होना चाहिए। यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशंस आपका देख सकते हैं कि 12th कंप्लीट होना चाहिए बोर्ड से, जो है एडमिशन ले सकते हैं। तब मिनिमम मार्क्स यहाँ पे 60% लाने हैं आपको। और रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट यहाँ पे देख सकते हैं कि एसोसिएशन ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी से जहाँ पे कंप्लीटेड आपको क्वालिफिकेशन होना चाहिए बोर्ड एग्जाम से। मॉनिटरी सब्जेक्ट यहाँ पे देख सकते हैं कि आप यहाँ पे मैथ्स, फिज़िक्स सब्जेक्ट, उसके साथ ही साथ केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट आपका होना चाहिए 12th से, तो अप्लाई कर सकते हैं। स्ट्रीम साइंस से होना चाहिए। और प्री रीडिंग यहाँ पे देख सकते हैं कि 12th से जो है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और स्कोर कार्ड यहाँ पे देख सकते हैं कि एप्लीकेंट मस्ट होल्ड अ वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ सेट एंट्रेंस एग्जाम इन ऑर्डर टू गेट एडमिशन के लिए वैलिड होना चाहिए सर्टिफिकेट सेट का आपके पास इंट्रेंस एग्ज़ाम का। और सेट का स्कोर आपका यहाँ पे जो है एटलीस्ट आपको 1800 स्कोर आना चाहिए सेट के इंट्रेंस एग्ज़ाम में। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ लेवल 2 एस। फिर वैसे आपको पोस्ट ग्रेजुएशन का भी चेक करना बहुत ईजी। इसी तरीके से एज लिमिट आपको बता दिया गया, यहाँ पर 20 ईयर्स आपका होना चाहिए। आपका डिग्री बैचलर 4th टू लेकर के 5th ईयर का जो अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेस सारे इंजीनियरिंग होते हैं वो होना चाहिए। मिनिमम मार्क्स आपको 60% लाने हैं। MBA के लिए यहाँ पे जो है आपको मिनिमम स्कोर आपको 480 GMAT में आना चाहिए। और MTech, M आर्किटेक्चर, MDes, M प्लानिंग यहाँ पे देख सकते हैं कि
300 GRE जो है रिवाइज जनरेट टेस्ट, तो उसमें भी आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं इस चीज़ के लिए। अब यहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम का देख सकते हैं, सारी चीज़ें बताई गई है इसमें। ओके, जी मैट वगैरह हर चीज़। अब मेरिट लिस्ट इसके बाद डिक्लेयर होती है, मतलब रिलीज़ हो जाती है कि आप मेरिट लिस्ट चेक कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन इसका कहाँ मिलता है, दासा का जो ऑफिशियली वेबसाइट है वहाँ पर इसका इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। तो आप क्या कर पाएंगे, वहाँ से चेक करना होगा ऑफिशियल वेबसाइट पर। फिर सिलेक्शन प्रोसेसर कौन है, सेलेक्ट हुआ कौन, कैसे किस तरीके से क्या किया, अलॉटेड कोर्सेज में कौन है, सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। थर्ड राउंड होता है, सेकंड राउंड होता है, फर्स्ट राउंड होता है, सब कुछ। फिर काउंसलिंग रिलीज़ हो जाता है। जो भी इसका इन्फॉर्मेशन पाना चाहते हैं तो दासा का ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करना होगा और वहाँ से आप क्या है पा सकते हैं। ओके, वहाँ से आप पा सकते हैं। वेरिफिकेशन प्रोसेस सारी चीज़ें होती है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेंशन आर लिस्टेड डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट फॉर वेरिफिकेशंस के लिए यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट होती हैं। तो क्या है वो, 10th का 12th का मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डोमेस्टिक सर्टिफिकेट, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, एडमिट कार्ड सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, एंट्रेंस एग्जाम स्कोर कार्ड, मिग्रेशन सर्टिफिकेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ, आपके कैरियर के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपकी होनी चाहिए। फिर उसके बाद एडमिशन यहाँ पे जो है शुरू हो जाता है। तो आपका इसका बेसिक्स इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलेगा, दासा का जो ऑफिशियल वेबसाइट, वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। सारी चीज़ें भाई बताई जाती है उसी पे कि किस तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, तो आप क्या कर पाएंगे। ठीक है, बहुत इजी। अगर इसमें आपको कुछ भी डाउट होता है तो डेफिनेटली कमेंट कीजिए, और ऐसे वीडियो फ्यूचर में पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। ये वीडियो पसंद आई तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।